महंगाई पे बात करते हैं, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, क्या कहना चाहिए? जी डॉक्टर। हाँ, देखिए महंगाई पे हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया और ये हम्म। टॉपिक ऐसा है कि ये तो सदाबहार है। हाँ। अच्छा और बुरा ये तो होता ही रहता है। हम्म। और अभी जो जिस टाइप का जो एक ज़मीनी बजट हमारे सामने आ रहा है जी। और उस पर जो कमेंट्स हो रहे हैं, मैं ये हम्म। समझता हूँ कि देखिए कोई भी बजट आए, अगर बजट नहीं भी आता है तो हमारे यहाँ पेट्रोल का बजट तो आता ही हर महीने, जी। गैस का बजट तो आता ही है हमारे पास। वो हम्म। तो बढ़ रहा है, तो वो तो अंडरस्टूड बात है कि आवाम ने पिसना है। जी। आवाम के लिए भलाई सामने मौजूद नहीं है। जी। भलाई एक ही सूरत है, एक ही सूरत है कि आप पेट्रोल को किसी तरह कंट्रोल में करें, अपना पैसा आपका स्टेबल होना चाहिए। डॉलर को आप इतना नहीं बढ़ने दें, ऊंची उड़ान नहीं बढ़ने दें। वो बाहर की चीज़ है, आपकी नहीं है कि आप उसकी उड़ान देख के खुश हो रहे हैं आप, है ना। तो हमें इकदाम वो करने चाहिए जो इन चीज़ों को प्रमोट करता है। अब इसमें जो बजट में चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं ये, आप देखिए अभी इतना चीज़ें बढ़ गई पेट्रोल की वजह से, तमाम चीज़ें, अब हर चीज़ फिर बढ़ी है, हर चीज़ में टैक्सी लगा। इनको असल में बेसिक नीड ये है कि आपको पैसा चाहिए। आपको पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? देखिए सारी, मैंने बार बार कहता हूँ, अब मैं और इसको लिमिटेड कर देता हूँ। आपका मुल्क एक्सपोर्ट पे चलता है, ये मतलब अब मैंने बहुत सी चीज़ें ख़त्म कर दी। अब आप कहेंगे सर एक लाइन में बता दीजिए कि हम मुल्क कैसे चलाएं। आपका मुल्क एक्सपोर्ट पे चलेगा। आप जितना ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट होगी आपके मुल्क में, यानी आपकी बनी हुई चीज़ें, प्रोडक्शन जो आपकी है वो आप यूज़ कर लेंगे। उसके बाद वो जो एक्सिस चीज़ होगी वो आप बाहर भेजेंगे और उससे आप इतना पैसा कमाएंगे कि आप जो बाहर से चीज़ें खरीदें वो भी उसमें कंज्यूम हो जाएगी और आपके पास बच भी जाएगा। ये खुशहाली का राज है। आप इस वक्त हमारे पास जो एक्सपोर्ट का जो मयार है, यानी जो मैंने देखा है कि वो 29% या 31% था। नई हुकूमत ने कहा हम 35% तक ले जाएंगे। 35% हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाकी के कहाँ चले गए 65%? वो आप बाहर से लेंगे, हैं, आप बाहर से मुल्क से लेंगे, उधार लेंगे आप, कौन उधार देगा आपको? कुछ भी नहीं देगा। तो महंगाई मुसलसल होती रहेगी, हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। सिंसियरिटी उस वक्त होगी जब हमारी सारी मिलें खुल जाएंगी, हमारे कारखाने चलने लग जाएंगे, हमारी जो है जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो बरोकार आ जाएगी, हमारा जो इंसान है, यहाँ का जो लेबर है हमारे पास, वो बेहतर अंदाज में काम करने लगेगी। अभी मैं यही देखता था, सोच रहा था रास्ते में कि हम अब हफ्ते के 7 दिन 8 दिन होते हैं, जुमे का दिन हमारा हाफ डे में चला जाता है, हफ्ते को आप आते नहीं है, इतवार को आते नहीं है। तो यार ये 4-5 दिन की आप क्या सर्विस कर रहे हैं और आपका मुल्क क्या हासिल कर लेगा? आपकी लेबर कितना हासिल कर लेंगे आप 5 दिन के अंदर? समझना, ये मैनेजमेंट भी नहीं हुआ। समझना, ये हुकूमत ने आगे कहा था कि वो सैटरडे की हम ऑफ कर रहे हैं, वो बाद में ख़त्म हो गई, इसलिए कि हमारी आदतें तो ख़राब हो गई ना रेस्ट करने की। वो लोग निकल जाते हैं जुम्मे को, शाम को निकल गए घूमने फिरने, एतवार की रात को आ रहे हैं, तो वो उनका प्रोग्राम मिसिंग हो जाएगा उनका सारा है। हालांकि होना ये चाहिए, छोटी सी सिचुएशन थी कि चले ठीक है आप रेस्ट करें, आप फ्राइडे के ऑफ दे दें, जो हाफ डे चल रहा था ना वो फ्राइडे पूरा कर रहे, संडे कर दें। आप हफ्ते को तो काम पे बुलाएं ना उनको, है ना। उससे क्या होगा कि जो आपने पिछला जो आपने छोड़ा था वो वाइंड अप, वो आप लुक आफ्टर कर लेंगे और जो आगे एतवार था उसको लुक आफ्टर कर लेंगे। अब आप जुम्मे को छोड़ी हुई चीज़ भी मंडे को देखी जाएगी, है ना। आप बताइए, बहुत सी चीज़ें हमने बैंक की देखे हैं, डॉक्यूमेंटेशन है हमारी, मेरे अपनी चीज़ों में ट्रैप हो जाती है कि यार अब ये मंडे को खुलेगी, अदालत खुलेगी या बैंकें खुलेंगी, ये होगा जब जाके काम होगा आके। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें इन सब चीज़ों की तवज्जो की ज़रूरत है। जब हम ये तवज्जो देंगे तो महंगाई पे भी हम काबू पा लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ एक बड़ी अहम है, हम एटमी ताकत है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि एटॉमिक एनर्जी हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? कहीं यूज़ कर रहे हैं? वो मुल्क जो एटॉमिक एनर्जी का वो बन जाता है, जो स्टोर उसके पास होता है, एनर्जी सब होती है, वो कभी गरीब मुल्क नहीं कहलाता, वो गरीब हो ही नहीं सकता। उसके पास इतनी बड़ी यूरेनियम जैसी ताकत मौजूद है। तो हमारे मुल्क में एटॉमिक एनर्जी मौजूद है, यूरेनियम मौजूद है वाफिर मकदार में। हम एटमी चाहें तो उससे अपने मुल्क को, अपनी पूरी जितनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हमारे, हम सबको चला सकते हैं यहाँ से, सब में ना। मगर हमने कुछ भी नहीं किया, एटॉमिक एनर्जी नाम की है कि हमारे पास है, वो यहाँ मौजूद है हमारे, बस इससे कोई काम नहीं लिया जाता है। मैं समझता हूँ, आप ये देखिए छोटी सी मुल्क है हमारा, ये ईरान को देख लें आप, कितनी उसने ताकत होगी, आज उसके पास A to Z था उसकी अपनी है, इसलिए कि वो इतनी ताकत था। उसने एटॉमिक चीज़ों से, एटम से हर चीज़ बनाई, एनर्जी बनाई अपने,
कन्वर्ट की, उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं। हालांकि सबसे ज़्यादा दुश्मनी उस मुल्क को ही लोगों से थी सामने, लेकिन वही चीज़ें बन के दिखाई। जब तक आप अपने मुल्क में अपनी चीज़ें नहीं बनाएंगे, एक तो प्रोडक्शन कर ली, ऊपर से अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करें आप, आपके घर में जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, आपके मुल्क में चीज़ें नहीं बनेंगी, आप जब तक महंगाई पे काबू नहीं पा सकते। आप दूसरों के, वही बकौल इमरान खान के, कि आप दूसरों के गुलाम बने रहेंगे। आपको एक चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो आप बाहर से मंगाएंगे, वो नहीं देता आपको है। आप कॉस्मेटिक की चीज़ें मंगाते हैं, इम्पोर्टिंग नहीं देता वो आपको है। आप बनाओ अपनी, है ना, तो आप गुलाम हो गए ना। उसने कहा पैसे का, मैं चलो मैं कम पैसे पे देता हूँ तुम्हें। तो यही तो मताले, ये जो मकासद हैं जो लोग हमसे हासिल करते हैं, मैं चाहता हूँ हमें पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने घर को चलाते हैं, और आज तो घर कोई भी नहीं चल रहा, जब घर पूरा नहीं चलेगा तो बाहर डकैतियाँ होंगी। बिल्कुल इसी तरह आप जब अपना मुल्क नहीं चला पाएंगे, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर लेंगे, पैसा नहीं होगा, तो बड़े बड़े डकैत पैदा होंगे। जैसे हमारे हुकूमत के, हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत में डकैत पैदा हुए हैं। इसकी वजह क्या, पैसा तो पहले नहीं था ना इतना, और घरों में अब उन्होंने कहा और बना लो, और बना लो जितना भी हो। मैं ये समझता हूँ आज इस वक्त मेरा अपना ख्याल है, 3 से 4 बड़ी शख्सियात अगर ये कंट्रीब्यूट कर लेती हैं आपके मुल्क के, पाकिस्तान के अंदर, तो हमारा जो है महंगाई, आधी ज़्यादा महंगाई ख़त्म हो जाएगी, हमारा जो है स्टेटस डेवलप हो जाएगा। और वो मैं खुल के ये बात बता दूं, देखिए आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ ग्रुप और मलक रियाज साहब, अगर ये अपनी अपनी आमदनी जो है डोनेट कर दें आपके मुल्क को, समझे, तो हमारा मुल्क जो है बिल्कुल सारे खजाना ख़त्म कर देगा और इतना खुशहाल हो जाएगा आपका मुल्क जो है, समझे। तो मगर ऐसा नहीं हो सकता, ये सब अपने अपने खुश है, इसलिए कि सारे खुश है। आपने वो बात की है जो नामुमकिन है, मतलब जो हो नहीं सकती है वो बात। हम और आप क्या कर सकते हैं, एक औलाद है, घने बच्चे, वो माँ बाप से यही कहेगा अब्बा ये दे दो, अब्बा दे दो, अब्बा दे दो, अम्मी दे दो, यही करेगा ना। हम भी बच्चों की तरह बैठे हैं अपने मुल्क के, एक तरह से कि हम कह रहे हैं, बड़े बड़ों से कह रहे हैं आप कुछ सोचो, ये मुल्क है, ठीक है, मुल्क की मोहब्बत ना सही, आपके जो बच्चे कोई तो यहाँ होगा बाद में, सब निकल जाएंगे, मुझे हमें पता है, हम भी हमारी औलाद है, सब निकलेंगे, बाबा हम नहीं रहते यहाँ, लेकिन हर कोई मुल्क तो नहीं छोड़ के जाएगा। आपकी गुर्बत तो इतनी है ना, आपको करना है। आपके ही मुल्क के कुछ लोग, इन्हीं अफराद जो मैं बात कर रहा हूँ, यही लोग आपके मुल्क को आखिर तक कुछ तो रहेगा, तो उनको भलाई के साथ रहो, उनको इज्जत के साथ रखें। पर डॉक्टर साहब, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी हुई है, पूरी दुनिया में हुई है महंगाई। अब आप ये देखें, लंदन में कुछ मेरे जानने वाले रहते हैं, वैसे ही कॉल पे बात हुई तो मैंने कहा सुना पाकिस्तान में बड़ी महंगाई होगी है। मैंने कहा हाँ बहुत कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी है। अच्छा, वहाँ वसाइल भी है ना, फिर अगर वहाँ अगर महंगाई हुई है तो फिर वो हर चीज़ उसी तरह से, सैलरीज, हर एक चीज़ पर डे, वो सारी चीज़ें बढ़ी होंगी। यहाँ पे ये कि महंगाई बढ़ती है पर ये चीज़ें नहीं बढ़ती, हमें शायद इसलिए लगती है। अब जैसे ही बजट आते हैं, अगर चीजें बढ़ रही हैं तो साथ सैलरीज भी बढ़े, हर एक चीज बढ़े, तो मेरे हाल से हमें भी महंगाई नहीं फील होगी, पर हमारा वही एक अमाउंट है और फिर वो चीजें बढ़ जाती हैं, तो शायद हम लोगों को इसलिए लगती है। एक छोटी सी मिसाल दे दूं आपको, एक छोटे छोटे मुल्क है, मिसाल पर टर्की को ले लें हैं। उस दिन मैं टर्की को देख रहा था कि हमने कहा कि ये खुशहाल कैसे है ये, तो उसने बताया कि हमारी मोर देन 80% एक्सपोर्ट है। 80% हम घर यहाँ से बना के चीज़ें बेचते हैं, उनसे पैसा लेते हैं हम। अच्छा, जो हमारी डिमांड है उससे ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट है, तो हम बड़े खुशहाल हैं। जितने भी ये मुल्क हैं, आपने बात किया यूके हो, अमेरिका हो, अमेरिका सबसे बड़ा कर्ज खा लेने वाला मुल्क है। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा जो मखरूज है वो अमेरिका है, मगर उसने इस तरह से अपने गेम किए हुए हैं कि अपने कहीं असला में दौड़ में अपना पैसा दिया हुआ है, कहीं कुछ दिया हुआ है, और आज बड़ी खुशहाली की जिंदगी गुजार रहा है। हालांकि सबसे बड़ा मखरूज वही है, सबसे ज्यादा क्राइसिस उधर होनी चाहिए, मगर उसके लिए उसने पॉलिसी ऐसी लगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बैलेंस करता है वो अपना। चलो आप यूके की बात कर रही हैं, आप इनका देख लें, आप इनका एक्सपोर्ट रेट बहुत आगे, इनका एक्सपोर्ट रेट बहुत आगे, डॉलर देखिए, पाउंड कितना देखिए बढ़ रहा है, लेकिन स्टेबल हो रहा है ना वो, अपने पाउंड को, रुपये को जो है, उनका जो रुपया पाउंड है महीना, और यहाँ के डॉलर देखिए कहाँ डॉलर लेके जा रहा है वो, कहाँ पाउंड लेके जा रहा है वो। जिसकी करेंसी, किसी भी मुल्क को अगर आपको देखना है तो उसके आपको करेंसी से अंदाज़ा कर लेंगे आप कि वो कितना स्टेबल मुल्क है वो। आपकी इनकी करेंसी बढ़ी है, हमारी दिन ब दिन कम हो रही है। हमारे बाद देखिए बांग्लादेश, मशरक़ी पाकिस्तान जो हमारा पुराना था बांग्लादेश, आप देखिए वो रुपया के कहाँ तक पहुँच गया वो, उसकी वैल्यू, उसकी करेंसी हमसे बहुत बेहतर है, जबकि वो हमारे बाद आज़ाद हुआ। इस वक्त भारत क्यों आ गया, इसलिए कि उसने करेंसी अपनी से बेहतर की हुई है हमारे से। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपने करेंसी को मजबूत करें, अपना जो हमारे अखराजात हैं हम उनको कंट्रोल करें,
इतना नहीं होना चाहिए कि हर हमारे शहरी को दबा दिया जाए, हर जो मुलाजिम पेशा लोग हैं उनसे सबसे ज़बरदस्ती चीज़ें सल्व कर ली जाएं। तो यार इस तरह से ये नहीं होता है। ये आपको अपने मुल्क के शहरियों का ख्याल रखना होगा, अपनी नई पॉलिसी निकालनी होगी। सबसे बड़ी बात मैंने ये की कि अपनी एटॉमिक एनर्जी को यूज़ में लाएं आप।